नमस्कार। भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हों, लेकिन चुनावी दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक और भाजपा है जो कि बंगाल जीतने के बाद और भी ज्यादा उत्साहित हो चुकी है और भी ज्यादा बीजेपी के लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो बिखरा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले AIM-MIM ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और यह सियासी माहौल इस तरीके से गर्म हुआ है जिसके बाद अखिलेश यादव, कांग्रेस, बसपा और तमाम अन्य पार्टियों को दिक्कत हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा विधानसभा सीट पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। ओवैसी ने बहराइच को एक कारण की वजह से चुना और यहां से कैंडिडेट को भी अनाउंस कर दिया। ओवैसी की इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा तेज है कि क्या मुस्लिम वोटर इस बार अपना मूड बदलेगा। लगातार समाजवादी पार्टी को वोट करता आ रहा मुस्लिम वोटर फेल हो जाता है। समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हरा पाती। ऐसे में क्या इस बार मुस्लिम वोटर अपना मन बदलेगा? ये बड़ा सवाल इस समय यूपी की सियासत में गूंज रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में वो कर दिखाया जो अखिलेश यादव 10 साल से नहीं कर पाए और योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे दी। जी हाँ, मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच वो सीट है जहां पर सलार गाजी की मजार को लेकर बीजेपी ने काफी सांप्रदायिक माहौल बनाया था। यहीं पर राजा सोहेलदेव का किला भी है और इतिहास को लेकर बीजेपी जो है वो सलार गाजी और राजा सोहेलदेव के बीच जो जंग हुई थी उसको लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है और उसको लेकर प्रदेश में सांप्रदायिकता की सियासत करने की कोशिश करती है। आपको बता दें बहराइच में दंगा भी हुआ था। बहराइच में सलार गाजी की मजार को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं और लगातार बुलडोजर भी चलते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते नजर नहीं आते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में आते ही बहराइच को चुना और बहराइच में जाते ही वहां से बीजेपी को चुनौती दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगे में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उनको लेकर क्या कहा? क्या वो बेटियां नहीं थी? मैंने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा
कि बेटी सबकी होती है, चाहे किसी समाजवादी पार्टी के नेता की क्यों ना हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो वो बेटी होती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, क्या मुसलमानों की बेटी बेटी नहीं है? जिस तरीके से वहां पर भीड़ जुटी और जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों पर ओवैसी ने बयानबाजी की, तकरीर की, उनको एड्रेस किया, और खासकर उन मुद्दों को जिनको मुसलमान चाहते हैं, जिस पर विपक्ष चुप रहता है, जब मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है, मज़ारों पर बुलडोजर चलता है, जब मुसलमानों को प्रदेश में निशाना बनाया जाता है तो विपक्ष चुप रहता है। ऐसे मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोलते हुए नजर आए। जब ऐसे मुद्दे पर ओवैसी बोलेंगे तो बड़ा सवाल है कि क्या वोटर का मूड स्विंग नहीं होगा? क्या मुस्लिम वोटर उसकी तरफ नहीं जाएगा जो मुसलमानों की बात कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट से अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार बना दिया है और इसकी घोषणा भी उस रैली में कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के लिए ऑक्सीजन है, लेकिन संभल, बहराइच और तमाम ऐसी जगहें जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर मस्जिदों को टारगेट किया गया, जहां पर मज़ारों को टारगेट किया गया, वहां पर समाजवादी पार्टी चुप रहती है। मुसलमानों में इस चीज का गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कामयाब हुए, महाराष्ट्र में कामयाब हुए, और अब उनका अगला जो ठिकाना है वो उत्तर प्रदेश है। बिहार में सब लोगों ने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव आरजेडी के पक्ष में जाकर ओवैसी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। अखिलेश यादव के कई सांसद जो थे वो मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव कितने बयान थे वो सब पलट गए और मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया। हालांकि ओवैसी कह रहे हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करने को तैयार हैं। जिस तरीके से वो बिहार में गठबंधन करने को तैयार थे आरजेडी के साथ, उन्होंने आरजेडी को ऑफर भी दिया, आरजेडी के दरवाजे भी गए, लेकिन आरजेडी के लोगों ने उनको भगा दिया। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी 25 सीट पर चुनाव लड़े। हालांकि वो आरजेडी से 5 ही सीट मांग रहे थे। 25 सीट पर चुनाव लड़कर ओवैसी ने 5 सीटें जीती और कई सीटों पर आरजेडी का मामला खराब हो गया। वहां पर भी मुस्लिम लीडरशिप की बात आई, क्योंकि आरजेडी जो थी वो 14% यादवों को तो लीडरशिप दे रही थी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रही थी। और ओवैसी ने उसी को मुद्दा बनाया और उसी को मुद्दा बनाकर बिहार में कामयाबी हासिल की। अब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने खूब जाकर चिल्ला कर असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम कहा, जिसका नुकसान आरजेडी को हुआ और असदुद्दीन ओवैसी के 5 कैंडिडेट चुनाव जीते। और अब जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो खुद तेजस्वी यादव ओवैसी के दर पहुंचे और ओवैसी से राज्यसभा चुनाव में वोट मांगा अपने कैंडिडेट के पक्ष में। ओवैसी ने तो बीजेपी के खिलाफ आरजेडी को वोट कर दिया, लेकिन खुद कांग्रेस के और आरजेडी के मुस्लिम विधायक टूटकर भाजपा के खेमे में चले गए। ये बात भी ओवैसी कह, जिस तरीके से ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहा है, वो मुस्लिम लीडरशिप को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो हमको बी टीम कहता है, इसका असर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार, महाराष्ट्र में ओवैसी को जितना बी टीम कहा गया, उतना ओवैसी जो है वो मुखर होकर आए, उतना ही फायदा उनको मिला। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहती है, बी टीम का तमगा देती है, तो यहां पर भी ओवैसी को फायदा हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर भाजपा को हराती नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये रैलियां करेंगे और मुस्लिम बहुल सीटों पर रैलियां करेंगे, और ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अलायंस भी कर सकते हैं अगर कोई भाजपा को हराना चाहता है। तो वो अखिलेश यादव को कह रहे थे कि अखिलेश यादव लगातार पिछले
कई सालों से, लगभग 2014 से मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, लेकिन भाजपा को नहीं हरा पाए। असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंदलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब मुसलमान जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो उनको वोट करेगा जो भाजपा को हराएंगे, या फिर उनको वोट करेगा जो उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री क्या अखिलेश यादव के लिए बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती बन सकती है? और सबसे बड़ा फायदा असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों को, मुस्लिम लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में पहुंचेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों के दम पर खड़ी है और उन्हीं के दम पर लीडर ऑफ अपोजिशन माता प्रसाद पांडे एक ब्राह्मण को बनाया हुआ है। सपा ने किसी मुस्लिम को लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनाया, और असदुद्दीन ओवैसी यही कहते हैं कि अपनी मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल कर सकते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि क्या ओवैसी गठबंधन करेंगे, और करेंगे तो किसके साथ।